जी साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्ते नमस्ते। साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीट पेपर करेंगे, पीवाईक्यू। साथियों, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ये हमारा जो मॉडल पेपर है वो 01 है, मतलब पहला टेस्ट है। तो पहला टेस्ट आज हम लोग करने वाले हैं। और आपको पता है हमारा हेडिंग ही है 40 में 40, पता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन होता है। तो 20 में हमारा एक का क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स होता है, तो 40 मार्क्स का स्कोर वाली हमारी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। और यह टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर मिलेगा। तो साथियों, हमें याद रखेंगे, आप अच्छे से याद रखेंगे आप कि यह टेस्ट सीरीज जो है पीवाईक्यू होगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा साथियों। तो चलो साथियों, हम अब क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जी साथियों, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन हमारे सबसे पहले एनालॉजी का क्वेश्चन से, और आपको ये पता है बहुत एनालॉजी का क्वेश्चन है। और ये एनालॉजी का क्वेश्चन में थोड़ी सी आप ध्यान दो। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि मेघालय रेशियो शिलोंग, मतलब मेघालय क्या है, मेघालय हमारी भारत का एक राज्य है। और उसकी राजधानी कहाँ है, उसकी राजधानी हमारा शिलोंग है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग होता है। उसी तरह से सिमिलरली आपका केरल की राजधानी का होगा। केरल भी हमारा भारत का, इंडिया का एक क्या है, स्टेट है। और इसकी राजधानी कहाँ होगी, तो इसकी राजधानी होगा तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी होगा साथियों। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसकी सही आंसर होगा। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग। तो केरल की राजधानी कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम होगा। एसएससी जीडी 10/1/2023 की पीवाईक्यू हम करवा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन रेशियो, आप यहाँ देखो, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है कि 48/5 है, समानुपात फिर से क्या है, 30/3, समानुपात 57/8। तो साथियों, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये 48 है, 40/5 है। इसको बनाया कैसे है, तो आप इसे क्या किया है कि ये 5 है, 9 बचे कितना होता है, 45, 9 से गुना किया है। 9 से 9 बचे 45 + 3, ये बन जाएगा तुम्हारा, पूरा सॉल्व करो तो ये 48 बन जा रहा है। तो साथ में याद रखेंगे कि आपके पास जो ये 5 है, 5 का गुना कर रहा है 9 से, और 9 से गुना करें, 9 बचे 45 + 3 होगा कितना होगा, 48। इसी तरह से सिमिलरली हम काम करेंगे। ये 30 देख रहे हो, 30/3 है। 3 गुना क्या होगा, 9, 9 तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 + 3 30। देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा है 57 हमारा दिया हुआ है। तो 57 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 9 छक 54, ओके, 6 ले लेते, ऑप्शन 6 है। तो 6 गुना 9 करो, 9 छक 54, 54 + 3 करोगे तो ये 57 सेटिस्फाइड हो रहा है। तो साथियों, इसका हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा, क्योंकि हमारा 6 हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इस एनालॉजी क्वेश्चन में गुना क्या हो रहा है, 9 प्लस क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। समझ में आ गई मेरे भाइयों, चलिए समझ में आ गई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आप क्वेश्चन देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और ये नंबर सीरीज की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप थोड़ी सी ध्यान दोगे नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में। आप यहाँ ध्यान दे रहे होगे कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो साथियों, आपको सिंपल यहाँ आपको समझ के चलनी है कि ये क्या है। देखो, ये 23 से 27 से 35 है, बहुत बड़ा ये गैप नहीं है। बहुत बड़ा यदि गैप होता तो हम इसे क्या करते, गुना प्लस माइनस करते, लेकिन गैप नहीं है, बहुत ही स्मॉलेस्ट गैपिंग है। तो जब ये स्मॉलेस्ट गैपिंग है साथियों, तो इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे अंतर, इसको देखेंगे, इस फॉर्म को अंतर देखेंगे 2 डिजिट में। इसको हम कहते हैं स्टेप फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टेप फॉर्म कहते हैं। तो ये 23 और 27 का जब अंतर देखेंगे तो 4 होगा। इसी तरह से ये देखोगे, इसको देखोगे तो आपके पास ये कितना होगा, तो इसकी जो अंतर होगा वो कितना होगा, हमारे पास 8 होगा। तो इसका जो अंतर होगा अगला, जो 4 बढ़ा 8 बढ़ा, अगला क्या बढ़ेगा, 12। तो 35 + 12 कितना हो जाएगा, 35 + 12 हो जाएगा 47, 47 ये सेटिस्फाइड, ये 4 आपका सही है। अब 47 में से जब इसकी अंतर देखोगे 63 में, तो ये 16 होगा। इसकी अंतर देखोगे तो 20 आएगा, और इसकी अंतर देखोगे तो ये कितना होगा, 24 होगा। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टिफ फॉर्म का क्वेश्चन है। 4 अंतर हुआ, 2, 8 का, 12 का, 16 का, 20 का और 24 का। तो 35 में से 12 जिसे ही जोड़ोगे तो आपका ये बन जाएगा पूरा का पूरा, क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा, 47 बन जाएगा। आप यहाँ गैप देखोगे दोनों में, तो ये भी 4 का बन जाएगा, फिर यहाँ कितना बन जाएगा, 4 का बन जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखोगे, इस सीरीज में ज़्यादा बड़ा आपका क्या है,
23 था, 27 था। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे कि डायरेक्ट आप स्टेप फॉर्म में ले जाओगे, स्टेप फॉर्म में चेक कर लोगे कि यह कौन सी सीरीज में आपको कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4 8 12 16 20 और 24 के फॉर्म में कन्वर्टिंग हो रहा था, ये हमारा अंतर आ रहा था। तो साथियों ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें तो ये 4 में छोड़ दिए, टाइपिंग अलग। अब यहाँ से देखो साथियों इस क्वेश्चन की ओर आप देखें, ये 561 डिवाइडेड बाई क्या 11 गुना 22 प्लस 6 माइनस 25 इक्वल टू 158 है। तो साथियों आपको यहाँ ये समझना होगा कि ये क्या करना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि 158 आपके पास है, 158 आपका डिजिट है। तो इसे कैलकुलेशन करके आपको 158 आपको क्या करना है, लाना है। तो 158 जब आपके पास लाना है तो हम इसमें क्या कन्वर्ट करेंगे वो हमें देखना होगा। तो साथियों आपको सिंपल है कि 158 में क्या करना होगा, तो ये आपको देख लो क्या करना है नहीं करना है। तो साथियों आपको सिंपल काम करना है कि ये 561 है, देखो 561 है, डिवाइडेड बाई 11 है, गुना 22 है, प्लस 6 है और माइनस 25 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कैसे बनता है, क्या बनता है। तो साथियों आपको सबसे पहले क्या करो कि ये हमें याद रखो कि ओके 11 12 ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुना प्लस और गुना को चेंज करके देखते हैं, प्लस और गुना, ओके ठीक है। तो प्लस गुना, ये 561 को 561 रखने दो, क्योंकि इसको भागा, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा 158 है इसलिए भागा होने दो, तो 561 ही रहेगा। भागा के भागा हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये गुना को चेंज कर लो प्लस में, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। ये प्लस गुना किस में कन्वर्ट होगा, गुना में हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा। ये माइनस 25 के 25 रहेगा। तो अभी 561 को जब 11 से भागा दोगे तो कितना बचेगा, 51 होगा, 51 होगा, 51 प्लस, अब इसको क्या करोगे, इसको जब भागा दोगे तो 6 दूनी 12, 2 हाथ में 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 2 के 2 और 6 दूनी 12 13, 132 आएगा और माइनस 25 आएगा। साथियों आपको पता होगा कि 51 और 100 क्या है, सॉरी 51 132 माइनस जब 25 करोगे तो आपका पास कितना आएगा, देखो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके पास 183। 183 में से जब 25 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 158। तो साथियों आपको याद रखना है कि थर्ड ऑप्शन आपका ये सही है, क्योंकि इसमें आपको याद रखना, क्योंकि हमें परिवर्तन क्या किया इसमें, तो हमें परिवर्तन किया प्लस और गुना। प्लस को क्या बनाया, तो प्लस को बनाया गुना, और गुना को क्या बनाया, प्लस बनाया। तो प्लस को कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, और इसके बाद क्या किया, गुना को हम कन्वर्ट किस में किया, प्लस में किया। तो क्यों करना पड़ा, ये क्यों आया ये भी समझ लो, क्योंकि यदि हम इसको भागा में चेंज करते तो ये संख्या क्या होता, ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हम इसको भागा रहने दिया, इसीलिए हमने क्या किया, कन्वर्ट, गुना और प्लस को कन्वर्ट किया। तो समझ में आ गया होगा साथियों। नेक्स्ट आपके पास यहाँ है, ये डाइस का क्वेश्चन है। तो साथियों ये डाइस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। ये डाइस की क्वेश्चन को क्या है, देखो ये डाइस की क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमारा बोलता है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर द सोन, फाइंड द नंबर्स ऑन द फेसेस अपोजिट द फेस शोइंग ऑन 6 का अपोजिट नंबर बताना है। तो साथियों आपको सिंपल चीज़ें आपको समझनी है, 6 के अपोजिट नंबर बतानी है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये डाइस 1 है 2 है, दोनों डाइस का ले लेते हैं, यहाँ पे 6 है यहाँ भी 6 है। तो 1 कॉमन से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 कॉमन डाइस से 1 कॉमन डाइस लगा देंगे, 1 कॉमन डाइस का नियम है कि कोई एक 2 डाइस जो कॉमन है उसे आप लिख दो, ऊपर लिखो और एक नीचे भी लिख लो। इसके बाद रोटेशन करो, रोटेशन कौन सी करनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। 6 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 3, तो 6 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद आपके पास क्या हुआ 3 हुआ। इस तरह से रोटेशन करो, 6 के बाद क्या होगा 1, 1 के बाद क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे साथियों याद रखना होगा कि ये रोटेशन करना है, कौन सी रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो 3 की अपोजिट 4 आ गई, 2 के अपोजिट 1 आ गई, 4 का अपोजिट 3 आ गई, 1 का अपोजिट 2 आ गया। तो यहाँ बचा 6, 6 का अपोजिट यहाँ क्या, एक डिजिट कौन सा बच गया 5, क्योंकि 6 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। तो साथियों हमें पूछा है 6 का उसकी विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 5, 6 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। समझ में आई। यदि हमें 2 का अपोजिट पूछता तो कितना होता 1, 3 का अपोजिट पूछता क्या होता 4 होता, 4 का अपोजिट पूछता क्या होता 3 होता। तो यहाँ 1 कॉमन डाइस इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए साथियों आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, स्टेशन लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, STATION कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है स्टेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्टेशन का जो कोड किया है UVYVG
MP किया है। ठीक है साथियों, आप यहाँ थोड़ा देखो, आपको पता होगा कि E आपके पास एस है, एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, और U 21 नंबर पे है। तो आप यहाँ देख रहे हो 2 पॉजिटिव किया है। T आता है कितने नंबर, 20 नंबर पे, V आता है 22 नंबर, यहाँ भी 2 पॉजिटिव किया है। एक ए है, ये माइनस किया है, तो माइनस यहाँ किया है, -2 किया है। ये माइनस आपके क्या किया है, 2 किया है। ये माइनस आपका 2 किया है। ठीक है, T है, T 20, यहाँ भी +2 किया है। I है, ये -2 किया है। OM में यहाँ भी -2 किया है, और यहाँ पे +2 किया है। यहाँ पे आपको क्या हुआ है कि +2 +2 -2 +2 -2 -2 +2 हो रहा है। यहाँ कोई से सीरीज दिखाई एक्सपर्ट नहीं हो। चलिए देखता हूँ, मैंने क्वेश्चन किसकी पूछी है, तो हॉलीडे का क्वेश्चन पूछा है। हॉलीडे का क्वेश्चन पूछा है कि हॉलीडे का क्या होगा। तो साथियों हॉलीडे का क्वेश्चन पूछा है, हॉलीडे का क्या होगा, तो आपको पता होगा कि हॉलीडे का इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको है एच है, एच में जो जोड़ोगे, एच में 2 जोड़ोगे तो एच में 8 है तो जे हो जाएगा, जे सब में है, सही बात है। इसके ओ में 2 जोड़ोगे, ओ में 2 जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। क्यू किसी में नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड तो कर नहीं रहा है। ओके ठीक है, इसकी ऐसा करो, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है ना, एक आपका दिया है कॉन्सोनेंट, आपको पता होगा कॉन्सोनेंट लेटर एंड वॉवेल लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, वॉवेल लेटर, देखो क्या हुआ है ना कि कॉन्सोनेंट लेटर में आपको क्या किया है, 2 पॉजिटिव किया है, और वॉवेल लेटर में 2 क्या किया है, नेगेटिव किया है। कॉन्सोनेंट लेटर के साथ आपका 2 क्या किया है, जोड़ा है, और वॉवेल लेटर के साथ क्या किया है, 2 घटाया है। वॉवेल लेटर क्या होता है बताइए, ए ई आई ओ और यू होता है। तो इस लीटर में क्या किया, 2 घटाया है। आप देखोगे ए में है घटाया है, आई में है घटाया है, ओ में घटाया है। इस तरह से देखो एच क्या है, तो एच जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जी हो जाएगा। ओ क्या है मेरे साथियों, तो ओ हमारा क्या है बताओ, ओ हमारा वॉवेल लेटर है। इसमें 2 क्या होगा, घटेगा, तो ओ 15 पे तो 13 पे आ जाएगा, 13 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। एल होता है, एल पता है, एल 11 नंबर पे होता है, तो एल में 2 जुटेगा, 11 12 13 हो जाएगा, और 13 में क्या हो जाएगा जब बताओ, एल 12 नंबर पे होता है, तो 12 13, तो 12 नंबर, 12 में आपको क्या करोगे, यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो 12 2 14, 14 पे क्या होता है हमारे पास है, एन होगा। आई हमारा कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है, यहाँ पे वॉवेल लेटर है, तो आई 9 होता है, इसमें 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 पे कौन होगा यहाँ पे, तो जी हो जाएगा, एम जी एम एन जी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। डी हमारा 2 जुटेगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए हमारा क्या है, तो ए हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है, वॉवेल लेटर है, तो यहाँ पे 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और वाई आपको पता है वॉवेल लेटर है, क्या है, वॉवेल लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो जो देगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे इसकी आंसर होगा GMNGFYA, मतलब ऑप्शन कौन सी होगी करेक्ट, तो ऑप्शन आपका 3rd नंबर होगा। तो इसमें जो ट्रिक लगी है वो हमारा कंसेप्ट जो लगा है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लगा है। वॉवेल में क्या हुआ है कि 2 घटा है, और कॉन्सोनेंट लेटर में 2 क्या हुआ है, जमा हुआ है। 2 में कॉन्सोनेंट में क्या हुआ है, जमा हुआ है, और वॉवेल में क्या हुआ है, 2 घटा है। इस तरह के प्रश्न आगे देखेंगे। तो साथियों यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है ना, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन ये कॉमन कोडिंग है। कौन सा कोडिंग है, कॉमन कोडिंग है, कॉमन कोडिंग है, कॉमन कोडिंग है, कॉमन कोड, एक कॉमन कोडिंग है। देखो यहाँ पे टी को, आपको टी का हमारा क्वेश्चन किसकी पूछा है, देखो मेरे को ए पूछा है, CLAARET, ये पूछा है इसकी। साथियों इसकी आंसर देनी है CLARET। अब आप देख रहे होगे सी, यहाँ पे सी देखो कहाँ पे है, तो सी जब यहाँ देख लो 3rd नंबर पे, तो 3rd का डिनोट किया किस पे, प्लस से, तो 3rd का डिनोट किया है प्लस से, तो यहाँ पे आप कर लो प्लस। प्लस किस ऑप्शन में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन में नहीं, कहानी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेशन हो गया, प्लस सी। इसके बाद एल देख रहे हो, एल में हमारा क्या किया है, हैज लगाया, देखो यहाँ एल में यहाँ क्या लगाया, हैज लगाया है, तो ये हो जाएगा हैज हो जाएगा। ए में क्या किया है मेरे साथियों, तो ए में हमारा @ लगाया है, तो ए में हमारा लगाया है @ तो कौन से ऑप्शन होगा, देखो सी नंबर्स।
देखो प्लस हैज एट द रेट, आगे को देखना की जरूरत भी नहीं है, ये हो जाएगा 2% और ये हो जाएगा। चलिए, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो थर्ड नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसको हम लोग कहेंगे कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग से इसको हम सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे कॉमन कोडिंग किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इसको देखो आप, यहाँ पे आपको क्या किया है ना, किस आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा इसको कट करके। चलो इसको आप देखो थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे सी है, सी को ई बनाया, सी 3 नंबर पे 2 जुटा है, टी को भी बनाया 2 जुटा है, इसको यू का भी डब्ल्यू बनाया 2 जुटा है, और जे को एल बनाया तो 2 जुटा है। आप देख लो 2 2 जुटा है, तो यहाँ भी 2 जोड़ दो, 2 जब जोड़ोगे ई 5, 7 पे कौन होगा, 7 पे हमारा कौन होगा, जी होगा। भी 22 नंबर, 24 नंबर, 24 नंबर पे कौन होगा, एक्स होगा। डब्ल्यू हमारा होता है 23 नंबर पे, तो 23 2 कितना होता है 25, 25 नंबर पे कौन होगा, वाई होगा। और एल होता है 12 नंबर पे, तो 12 2 14, 14 नंबर पे कौन होगा, तो 14 नंबर पे एन होगा। तो हमारे पास जी एक्स वाई एन ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। बस इसमें आप देख रहे हो 2 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 जोड़ोगे 7 तो 9, 9 में आई है। तो इस सीरीज में क्या है आपके पास, 2 2 आपका पास ऐड है। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप आराम तरीके से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन करोगे। आप आगे देखो आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट साथियों, ये हमारा क्या है, फिर से आया नंबर सीरीज, फिर से साथियों हमारा नंबर सीरीज आ गई। इस क्वेश्चन में नंबर सीरीज फिर से आ गई। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, देखो तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप बहुत ही आसान तरीके से करोगे इस नंबर सीरीज को। तो आप यहाँ पे इस नंबर सीरीज की ओर देखो, बनाइए सभी लोग, बनाइए पहले बनाइए आप लोग। चलिए 115 102 बनाइए जल्दी से, हो गया, नहीं बनेगा। देखो 115 102 है, आप यहाँ देख लोगे माइनस आपका क्या है 13 हो रहा है। आप 102 और साथ में देखोगे तो ये +5 हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो माइनस क्या हो रहा है 13 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो प्लस क्या हो रहा है 5 हो रहा है, और यहाँ जब होगा फिर अभी क्या होगा -13 होगा। तो 99 में से -13 होगा, क्या बचेगा यहाँ पे 86 होगा। तो 86 इसकी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी हमने क्या किया, कौन सी किससे बनाया, स्टेप फॉर्म से बनाया। कौन से बनाया, स्टेप फॉर्म से, स्टेप फॉर्म से। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमारा स्टेप फॉर्म से ही हुआ। आपका इंपॉर्टेंट है, देखो आप एसएससी के एग्जाम देती हो, जीडी दे लो या और सीएचएसएल दे लो, सीजीएल दे लो, बैंक दे लो, आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आना ही आना है। तो साथियों आपका ये समझ में आ गई होगी, -13 था, फिर +5 था, फिर -13 था, फिर +5 था, फिर -13 था, समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ देखोगे, P है, P का Q लिखा, E का F लिखा, एकक पॉजिटिव है, तो एकक पॉजिटिव है तो N का क्या लिखाएगा, N का O का देखो, O का P लिखा है तो N का क्या लिखाएगा, N का क्या लिखाएगा जल्दी बताइए। N हमारा कितना 14 नंबर पे है, तो N का O लिखाएगा। O कहाँ से स्टार्ट है, इससे स्टार्ट है, तो O इससे स्टार्ट है, इसलिए आंसर OFSWPVT होगा। बस एकक क्या था इसमें, एकक हमारा क्या था, पॉजिटिव था, एकक हमारा क्या था, पॉजिटिव था। तो साथियों 11 नंबर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इस सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे तरीके से देखो। यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे क्या है, थोड़े ध्यान देंगे हम लोग, बातें करेंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन ये है, देखो आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चंस में आपको क्या है, देखो सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन अभी एसएससी में तो आना ही आना है। अभी रेलवे एंड टीपीसी होगा एग्जामिनेशन, और आपका रेलवे ग्रुप डी भी आपका नोटिफिकेशन पता होगा, कल ही आ चुका है। तो आपके पास क्या है ना कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोलता है 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज की परिकेंद्र की तरफ मुंह करके बैठा, मतलब आपको क्या है कि एक सर्कल में बैठा हुआ है और सेंटर तरफ इसका क्या है, देखो ये सेंटर है, इस सेंटर तरफ फेस बैठा हुआ है। तो कितना लोग बैठा हुआ है, 7 लोग बैठा हुआ है। मैं 7 लोग को सीट बना देता हूँ, 1 2 3 4 5
6 और 7, 7 लोगों का मैंने सीट आपको कवर कर दिया, 7 लोगों को मैं सीटेड कर दिया। अब हम चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा समझिएगा। हम लोग स्टार्ट जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट में स्टार्ट जो करेंगे यहाँ से करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये कौन सी पॉइंट होगा? स्टार्टिंग। यहाँ से राइट इधर होगा और यहाँ से लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर और लेफ्ट इधर होगा। साथियों आगे बढ़ेंगे। ए बोलता है ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में, किसके? क्या बोलता है? ए जो है सी के, किसके? सी के दाईं ओर, दाईं इधर होगा, बैठा हुआ है। चलिए सेंटेंस आगे पर ठीक बगल में बैठा है। और डी के बाईं ओर है। देखो भैया, और वर्ड जो होता है ना, और वर्ड दैट इज एंड वर्ड। एंड वर्ड सब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए। तो ए सी, यहाँ पे ए क्या था? सब्जेक्ट था। ये क्या था? सब्जेक्ट था। तो यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ बोलेगा कि और डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर कौन होगा? ए होगा। तो डी के बाईं ओर हमारा ए होगा। सेंटेंस समझ में आ गई होगी। आगे और ठीक बगल में बैठा है जी, सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। जी जो है ना उस सी के बाईं ओर बैठा हुआ है, जी यहाँ बैठेगा, सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। और वर्ड किसके लिए? जी के लिए। एफ के दाईं ओर बैठा हुआ, एफ कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि एफ के दाईं ओर जी बैठा हुआ है, क्योंकि किसकी कन्वर्ट किया? और वर्ड किसके लिए? जी के लिए। यहाँ पे टी के दाईं ओर बैठा हुआ है। ई एफ की बाईं ओर है, ई जो है से एफ की बाईं ओर है, इसकी बाईं ओर ई यहाँ बैठेगा। जब ई यहाँ बैठेगा तो बच क्या गया है? वो बच आपको पास क्या गया? बी बच गया, तो बी आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बैठाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है वो देखो, ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो ए और बी कहाँ है? देखो, तो ए और बी के बगल में कौन बैठा हुआ है? तो ए और बी के बगल में कौन बैठा हुआ है? ए और बी के बगल में डी बैठा हुआ है, डी। तो ऑप्शन आपका थर्ड आपका क्या है? सही है। ऑप्शन थर्ड क्या है? सही है। समझ में आया? एक बार देखो, बस इसे याद करना। स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। बस आपको क्या करना है? बायां और दायां आपको क्या करना है? चलाना है। आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगी। चलो एक बार देखो जल्दी से। हो गया? हो गया होगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ क्या है? एम क्यू ई वी, एम क्यू ई वी है। एम क्यू ई वी है। आप यहाँ से देख रहे होगे एम क्यू ई वी है। आपको सिंपल करना है। हाँ देखो एम क्यू ई वी है, इसको क्या करेंगे? देखो थोड़ा सा आप यहाँ से देख रहे होगे, इस पोजीशन को देखो थोड़ा सा। इस पोजीशन में क्या है? एम क्यू ई वी। यहाँ वाट पूछा है, मैं इसको यहाँ देख लेता हूँ। एस कितने नंबर पे आता है बताओ? तो एस नंबर आप तो आता है 19 नंबर पे। यू कितना आता है? 21 नंबर पे। तो 19 20 21 कितना पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव आपके पास है? 2 पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव है। एन के बाद एम आया, एन के बाद एम आया, 2 क्या है? नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। ओके। के के बाद एम आया, के के बाद एम आया, तो 2 पॉजिटिव है। एस के बाद आर आया, एस के बाद आर आया, एस 19, तो एस 19 आएगा ना। ओके फिर देखता हूँ, एक मिनट। एस हमारे पास एस से यू आया, एस 19 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, 2 पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है। यहाँ देखोगे एन एम, एन के बाद एम आया, 1 नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद हम के एम में देख रहे हैं, के होता है 11 और एम होता है 13, तो 2 पॉजिटिव आ रहा है। और एस में से आर -1। चलिए हमारे मिल चुका है इसका, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है। तो इसमें से इसको लाने के लिए 2 पॉजिटिव, एम कितना होता है? 13 नंबर पे। तो 15 नंबर पे कौन होगा बताओ? तो 15 नंबर, 13 2 15 होता है, तो 15 नंबर पे होगा ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। ओ किस ऑप्शन में है? तो ओ हमारा इस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में नहीं है। चलिए यहाँ से क्यू में से एक क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 1 नेगेटिव होगा। क्यू में से एक घटेगा, 16 नंबर पे आएगा, और 16 नंबर पे कौन होगा? पी होगा। तो 16 नंबर पे पी होगा। ई में क्या होगा? 2 जुटेगा, तो ई में ई कितना नंबर पे होता है? 5 नंबर पे। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 नंबर पे कौन होता है? जी। 7 नंबर कौन होता है? जी। और यहाँ भी में क्या होगा? एक घटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? यू। तो हमारे पास इसका आंसर होगा OPGU। क्या होगा? OPGU। समझ में आई? तो यहाँ पे सीरीज बन रहा था 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बस। और ये आपके आसान सीरीज था, बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन की ओर देखिए थोड़ा सा।
इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास है कि आप यहाँ देख रहे होगे ए हमारा लाइन है, ए लाइन यहाँ, फिर इसके बाद ए लाइन यहाँ पे पहुँच गया, ए लाइन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ए लाइन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको है, किस ऑप्शन में है, ओके फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब आपको मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, चेंजिंग होते जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक कोई पॉइंट उठाइए और उसको देखिए किधर परिवर्तन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसे चेक कर करके आप ऐसे क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप इजी वे में कर सकते हैं। चलिए आगे, आगे क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल काम है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होना है। मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज इसकी बतानी है। तो आपके पास मिरर इमेज बतानी है। यहाँ जी क्या है, बड़ा है, ओ अथी है, एस छोटा है, ओके। तो पी सही है, करेक्ट। एस ठीक है, छोटा में है, एस बड़ा में यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये तो बड़ा में है, नहीं होगा, ठीक है, ओके। सी बड़ा में है, ठीक है, वही फर्स्ट ऑप्शन सही है। मतलब भैया देखो मिरर इमेज में क्या है ना, पास वाला फिगर पास के साथ होता है, पास वाला फिगर पास के साथ होता है। तो ये P यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा, तो P हमारा यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा। तो ये आपके पास याद रखिएगा। तो P हमारे पास सीधे चला जाएगा, देखो यहाँ पे P सीधे उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। देखो ये P यहाँ चला जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखिएगा कि P का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, करेक्ट है। एस का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, वाई का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, सी का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, एच का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, सही है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट क्या है, करेक्ट है। चलिए मिरर इमेज हो गया ये क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन की ओर देखें, यहाँ भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखो। और ये सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये भी हमारा क्वेश्चन है और हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है। देखो बोलता है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई और जी एक सीधी पंक्ति के उत्तर की दिशा में बैठा है। देखो 7 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति के मैं चेयर लगा देता हूँ, सीटेड लगा देता हूँ, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। मैं 7 व्यक्ति का सीटेड कर दिया। उत्तर मुंह है, इसका मतलब है राइट आपको इधर होगा, ये होगा आपका राइट एंड, मतलब दाहिनी छोर, और ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड हो जाएगा। तो राइट एंड और लेफ्ट एंड हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे कि ए बी सी डी ई और एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो जब फेस इधर उत्तर की ओर है तो राइट इधर और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बोलता है कि ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। ये जो है पंक्ति के मध्य, मध्य मतलब क्या होता है, बीच, बीच। ए क्या होता है, बीच में बैठा हुआ है। तो ए आपको यहाँ बैठेगा, ये बात समझ में आ गई, ए यहाँ बैठ गया। जब ए आपको यहाँ बैठ गया, आगे चलेंगे। आगे बोलता है, आगे पढ़ते हैं, जी और ई पंक्ति के सिरों पर ठीक बैठा, मतलब जी जो है अंतिम छोर पे बैठेगा। तो यहाँ तो ये क्लियर नहीं है कि जी राइट छोर पे बैठेगा कि बाईं छोर पे बैठेगा। तो ऐसा करते हैं, मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ जी और किसके बारे में है, जी और ई के बारे में, जी और ई के बारे में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। जी और ई क्लियर नहीं है कि अंतिम छोर, क्लियर है कि अंतिम छोर में ही बैठेगा, लेकिन जी इधर बैठेगा कि ई बैठेगा, जी ई बैठेगा कि इधर बैठेगा, ये आपका क्लियर नहीं है। तो जब आपके पास ये क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको दोनों छोर पे रख देना है। हम बातें आगे कर रहे हैं, तो साथियों आगे जब बात करेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन आगे बोलता है कि बी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। बी जो है इसका है वो ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गया, 2 चेयर आपका फिक्स हो गया है। आगे बोलता है ठीक बगल में बैठा है, एफ जी के दाईं ओर बैठा है। एफ जो है ना जी के दाईं ओर बैठा है। तो भैया देखो यहाँ पे एफ जो है से जी के दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर इधर जगह नहीं बचा हुआ है, तो क्लियर है कि जी यहीं बैठेगा और एफ आपका यहीं बैठेगा, क्योंकि जी के बाद दाईं ओर उधर जगह ही नहीं है। इसलिए क्लियर है कि जी यहाँ बैठेगा और एफ यहाँ बैठेगा। ये बात क्लियरिटी हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ई ही बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, ई ही बैठेगा। ये फाइनल हो गया। जी एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आगे बोलता है डी ई के बाईं ओर बैठा है, डी जो है से ई के बाईं ओर बैठा है, तो डी के जो है ई के बाईं ओर, डी यहाँ बैठेगा। अब हमारे पास कौन बच गया, तो ए बच गया, बी हो गया, सी बच गया। यहाँ पे यहाँ कौन बैठेगा, सी बैठेगा। हमारा क्वेश्चन है सी और ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी और बी के बीच में कौन बैठा है, जी और बी के बीच में कौन बैठा है, जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो जी और बी के बीच में बैठा कौन है, एफ है। तो जी और बी के बीच में, जी और बी के बीच में यहाँ लिखा हुआ है
कि जी और बी के बीच, देखो यहाँ लिखा हो जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो क्या हो जाएगा एफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो साथियों समझ में आ रही होगी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेट सीबी सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बस ये हमारा रो का क्वेश्चन था, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक बात और थोड़ा ध्यान दो, यदि ये नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ की तरफ फेसेस था, ये कौन की तरफ से था, नॉर्थ की तरफ से, यदि ये साउथ की तरफ से फेसेस होगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में क्या है कि ये डिक्शनरी का क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि इस डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में आपको सिंपल है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, आई सब में है नहीं हम छाट पाएंगे, इन सब में है नहीं छाट पाएंगे। अब है एस ई एस एस डी, तो यहाँ पे क्या है पहले डी आएगा, तो 5वां नंबर डी आ गया, ये कहानी इसकी खत्म हो गई। अब एस एस कौन आएगा पहले नंबर, फिर दूसरा आएगा, क्योंकि ई आएगा दूसरा आएगा, तो पांचवा दूसरा किस में ऑप्शन में है, तो पांचवा दूसरा इस चौथा ऑप्शन में है। तो बस इस क्वेश्चन को आपको डिक्शनरी को इजी तरीके से बनाना है। हम लोग आई नहीं छाट पाए, एन नहीं छाट पाए, क्या बचा हमारे पास, डी बचा, डी हमारा पांचवा ऑप्शन में है। इसके बाद कौन आएगा, ई आएगा दूसरा ऑप्शन, पाँच दो किस में देख रहे हैं, चौथा ऑप्शन में देख रहे हैं, तो इसकी आंसर करेक्ट हो गई। तो साथियों अब यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ पे क्या है, एक हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये एक्स है प्लस से टी है, प्लस क्या दर्शाता है, तो प्लस हमारा पिता दर्शाता है, एक्स टी का पिता है, एक्स जो है एक्स टी का पिता है, ये टी का पिता बना दीजिए, एक्स टी का पिता है, ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक साइन है, और ये साइन हमारा क्या है, टॉप वाले साइन है, तो टॉप साइन वाला साइन है, तो ये वाला साइन हमारा क्या दिखाता है, इस मतलब स्पेसिफिक साइन मान चलो इसको, तो क्या बोलता है ए बी का माता है, तो टी एम का क्या है, माता है। टी जो है वो किसकी माता है, एम का माता है, टी जो है से एम की ये माता जी है, ये हमारा इसकी माता जी हो गए। तो जब इसकी माता, तो एम का ये क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज क्या देता है मेरे प्यारे भाई, तो हैज जो दिखा रहा है वो पत्नी दिखा रहा है, ए बी की पत्नी है, तो एम जी की क्या है, पत्नी है। एम जो है वो जी की पत्नी है, जी की क्या है, ये पत्नी है, ये क्या हो जाएगा, इसकी पति हो जाएगा। इसको क्या करा देना है, शादी, तो इसको करा दिया शादी। आगे बढ़िए, एंड वर्ड किसके लिए दिखा रहा है, एंड वर्ड, तो एंड वर्ड भाई के लिए दिखा दे रहा है, तो जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है, ये भाई हो गया, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। इसके बाद स्पेसिफिक साइन देख लो, यहाँ पे स्पेसिफिक साइन में फिर से यहाँ बोलता है, स्पेसिफिक साइन हमारा क्या है, माता जी है, तो सी के का माता है, सी जो है वो के का माता जी है, के का ये माता जी हो गया, सर्कल हो गया, इसका मतलब है इसकी ये बहन हो गया, इसकी ये क्या है, भाभी है। नेक्स्ट सेंटेंस इसको आगे देखेंगे, फिर से एट द रेट है, एट द रेट क्या दिखा रहा है, एट द रेट बहन दिखा रहा है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पे एट द रेट दिखा रहा है बहन को, तो याद रखिएगा के एच की बहन है, के जो है एच की बहन है, के जो है एच की बहन है, ये एच की क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, के एच की बहन है। फिर से हमारा एक स्पेसिफिक साइन दिया हुआ यहाँ पे है, एच क्यू, स्पेसिफिक साइन में क्या दिखाता है, माता जी दिखाता है, एच क्यू की माता है, जो एच है ना, एच है वो क्यू की माता है, वो क्या है, क्यू की ये माता है, क्यू की ये माता है, याद रखेंगे, ये दोनों बहन है। अब हमारा क्वेश्चन बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका क्या है, सही नहीं है। तो साथियों कौन सी कथन आपका सही नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन आपको बोला है। तो देखो तो पहला कथन, एक्स एम का नाना है, एक्स एम का नाना है, एक्स जो है एम का नाना है, यस, एक्स जो है से एम का नाना है, ये तो सही है, एक्स एम का नाना है, सही है। तो ये बताओ जी के का पिता है, जी जो है किधर के, जी के का पिता है, नहीं, जी के का पिता नहीं है, जी के का पिता नहीं है, जी के का जो है क्या मामा है, ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। अब वहाँ देखो सी एच का माता है, सी जो है एच का माता है, सी एच का माता है, करेक्ट है। जी टी की दामाद है, जी जो है जी जो है वो टी का दामाद है, यस टी का दामाद है, क्योंकि बेटी था, जी शादी हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, सी ये आपका करेक्ट होगा, ये कथन में सही नहीं पाया गया। साथियों ये 18 नंबर क्वेश्चन आपको था, समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही, ये हमारा क्या था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। कौन सा रिलेशन का क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। चलिए अब यहाँ से साथियों एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या करना है आपको है, ये थोड़ा सा क्या है, ये आपको हम सेलुलिक्स का क्वेश्चन है, सेलुलिज्म का क्वेश्चन है। तो साथियों ये थोड़ा हम ध्यान देते हैं, आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, थोड़ा रुको।
ये देखो ये क्वेश्चन हमारा साइलोजिज्म का है, ये हमारा स्टेटमेंट है और वो हमारा क्या है बताइए, स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे हमारा फोन और फोन है, फोन और फोन है, फोन और फोन, फोन यहाँ भी फोन यहाँ कॉमन हो जाएगा, यस कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर, ये भी कॉमन हो गया, चलो कॉमन हो गया। दो सभी क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सभी क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जब सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आगे हम चेक कर लेते हैं आगे क्या कहता है। अब यहाँ से कल निष्कर्ष देखो, कंक्लूजन देखो, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, तो आईपैड की वैल्यू कितना 50, कंप्यूटर का वैल्यू कितना है 50, ये सही है। सभी कैलकुलेटर फोन है, कैलकुलेटर का यहाँ वैल्यू कितना है और यहाँ फोन है, कैलकुलेटर का यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ कितना है 100 है, ये गलत आपके हो गई। कुछ आईफोन पैड है, आईफोन कितना यहाँ पे है आईफोन पैड या 50 ये सही है। तो पहला फॉलो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, पहला तथा तीसरा अनुसरण करता है। तो पहला तथा तीसरा अनुसरण करता है, 2 नंबर आपको सही है। तो आपको यहाँ समझना है, सिंपल है, 50 एंड 100 के रूल से हमने बनाया है, फिगर यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है साथियों, चलिए अब ये साथियों यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन में फिर से यहाँ सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। तो आप यहाँ देखोगे ये 48 है, देखो आप यहाँ से फिर से लगा लो, ये साइन को आपको क्या करना है चेंज करके देखना है। देखिए तो साथियों आपको सिंपल यहाँ समझना है, सिंपल समझना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आप यहाँ देखो ये क्या करना है कि आपको सिंपल काम करनी है। देखिए अब यहाँ देखो थोड़ा सा इसमें क्या करना है, देखो 34 छोटा नंबर लाना है, इसका मतलब है गुना वाला आपको भागा में चेंज करना होगा, गुना वाला क्या करना होगा भागा में चेंज करना होगा, क्योंकि 96 गुने 4 करें संख्या ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको 48 को 48 रहने दो, 48 को क्या रहने दो 48 रहने दो। ठीक है 48 का 48 माइनस के माइनस, ये 96 है, 96 का 96 करने दो, ये गुना को भागा में कन्वर्ट कर लो, बटा 4 कर लो। ठीक है अब ये भागा है, भागा के यहाँ का कर लो गुना 30 प्लस 58 कर लो। ठीक है अब क्या हो जाएगा 24 सौ कितना होता है 96 आता है, 24 से कितना होता है 72, तो ये हो जाएगा, इधर मैं बनाता रहा हूँ 48 माइनस 24 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा, 72 प्लस 58 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्यूशन करोगे 58 प्लस 48, हाँ ओके कितना 58 किधर है 58, ओके हाँ 58 ठीक है, 24 से 72 ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 34, ये आपका सही है, ये आपका आ जाएगा सही। तो ये आपका क्वेश्चन सही है, आपको सिंपल करना है, सिंपल तरीका है कि आप इसे भागा और गुना में परिवर्तन करें। तो साथियों ये हमारा था शीट 1 प्रैक्टिस शीट 1, आप इसे लगातार हमारे शीट में बने रहें और आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।